बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 केमिस्ट्री का हमने पढ़ना है। कल हमने रिएक्शंस ऑफ एसिड शुरू किए थे। मैंने आपको दो रिएक्शन पढ़ाए थे। एक रिएक्शन का बेस का एसिड के साथ जिसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया था, और बेस का रिएक्शन अमोनियम साल्ट के साथ जिसमें अमोनिया गैस रिलीज़ हो रही थी। आज हमने उसका तीसरा रिएक्शन और इंतहाई इम्पोर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में से यही लॉन्ग क्वेश्चन आया है। 6 पॉइंट हैं इसके, और वो 6 के 6 पॉइंट लिखने होते हैं और उनके कलर याद करने होते हैं। कलर बहुत ज़रूरी हैं इसके। अच्छा बच्चे, इसमें होता ये है कि जब बेस रिएक्ट करती है किसी भी साल्ट से, मेटल के साल्ट से, तो हाइड्रोक्साइड बनते हैं मेटल के, और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तह में बैठ जाते हैं, और कलर होता है उनका कोई। उस कलर से हम पहचानते हैं कि ये कौन सी मेटल का साल्ट था। साल्ट डिटेक्शन में भी इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल देखता हूँ, मैं साथ साथ लिखूँगा, साथ साथ समझाऊँगा आपको। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ये कोई साल्ट है, SO4 साल्ट सल्फेट -2 कॉपर +2। अब ये सारे में एक चीज़ कॉमन है, अपने बेस से रिएक्ट करवाना है। बेस भी कॉमन, NaOH के साथ, NaOH के साथ आपने रिएक्ट करवाना है इसको। और आपको पता है कॉपर की वैलेंसी, जितनी वैलेंसी मेटल की होगी ना, उतने यहाँ पर NaOH लेंगे। कॉपर की वैलेंसी +2 है तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। क्यों? वो आगे आप रिएक्शन में देखेंगे। आगे बनेगा हमारे पास ये कॉपर, और इधर से ये OH की 2 मालिक्यूल। 2 क्यों? क्योंकि एक कॉपर को 2 चाहिए बैलेंस होने के लिए। CuOH होल्डिंग ट्वाइस। अब इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो होते हैं ब्लू, इससे लिखते हैं PPT, प्रेसिपिटेट को। साथ क्या बनेगा हमारे पास? ये Na2 मौजूद हैं और SO4, Na2SO4। SO4 -2 होता है, Na +1 होता है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा लिया। क्लियर? इसी तरह से हमारे पास अगर जिंक क्लोराइड हो, ये भी साल्ट है, ZnCl2। मैंने कल आपको शॉर्टकट बता दिया था। सल्फेट, क्लोराइड और फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये अगर हों किसी मेटल के साथ तो उसे हम साल्ट कहते हैं। तो ये जिंक क्लोराइड, अब जिंक की वैलेंसी भी +2 होती है। कैसे पता चला? 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्लोरीन की -1 होती है ना, तो साथ 2 NaOH ले लो, 2 NaOH। ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा ZnOH होल्डिंग ट्वाइस। इसके प्रेसिपिटेट का कलर है वाइट, वाइट PPT। प्लस क्या बनेगा? NaCl। Na की वैलेंसी भी 1 है, Cl की भी 1 है, और ये भी 2, ये भी 2 है, तो टोटल 2 बन जाएंगे, 2 NaCl। Na2Cl ना लिख देना। Na की वैलेंसी भी +1 है, Cl की भी -1 है Cl की। अब वाइट PPT है इसके, ये कलर लाजमी याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल, एक और रिएक्शन करवा रहा हूँ। अच्छा, ये तरतीब ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं। फॉर एग्जांपल, आप रिएक्शन करवाते हैं इसका लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 होल्डिंग ट्वाइस। NO3 नाइट्रेट है, इसकी वैलेंसी होती है -1। इसका मतलब Pb की +2 थी तो इसलिए 2 जुड़े हैं। अब ये 2 वैलेंसी वाला है तो 2 NaOH ले लें, 2 NaOH ले लिया हमने। साथ प्रोडक्ट बनेगा, Pb के साथ OH जुड़ेंगे 2, PbOH होल्डिंग ट्वाइस। लेड हाइड्रोक्साइड, इसके भी प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है? वाइट। कौन से हैं? ये वाइट वाले में साथ लिख रहा हूँ इसलिए। प्लस बनेगा 2 Na 2 NO3 हैं, NO3 की वैलेंसी -1, Na की +1 होती है, तो 2 मालिक्यूल बन जाएंगे NaNO3 के। क्लियर? तीसरा, हमारे पास अगर है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ये कॉपर था, ये कैल्शियम है, CaCl2, इसकी वैलेंसी भी +2 है, तो +2 है तो NaOH कितने लेंगे? 2 ही लेंगे। अब देखो, सारे NaOH के साथ रिएक्शन है, ये सारे 2 वाले हैं। अच्छा जी, ये मिलेगा और ये बना देगा आपके साथ CaOH होल्डिंग ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके भी प्रेसिपिटेट कौन से होते हैं? वाइट PPT। ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर का फार्मूला 9th क्लास में पढ़ा आपने, लाइम वाटर, CaOH होल्डिंग ट्वाइस। लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। साथ बन जाएगा हमारे पास
2 NaCl के मालिक्यूल। क्लियर? अब ये 4 रिएक्शन हो गए जिसमें से 3 के वाइट प्रेसिपिटेट हैं। अब 2 रिएक्शन दिए हमें उसने आयरन के। आयरन वैलेंसी +2 भी शो करता है और आयरन वैलेंसी +3 भी शो करता है। तो दोनों के कलर डिफरेंट होंगे। अब ये मैं लगा देता हूँ FeCl3 और एक रिएक्शन करवा देता हूँ FeSO4 के साथ, प्लस ये 3 जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3। कितनी है? 3। तो 3 NaOH लूँगा। 3 NaOH लिया मैंने और ये बना देगा Fe। तो 3 ही OH चाहिए होंगे ना इसे बैलेंस करने के लिए। FeOH होल्डिंग ट्वाइस और साथ क्या बनेगा? होल्डिंग थ्राइस। साथ बनेगा 3 NaCl। 3 NaCl। इसका प्रेसिपिटेट का कलर होता है ब्राउन PPT। ब्राउन उसी के नीचे लिखना है कलर। याद बच्चे ये सिर्फ लिख कर याद होंगे। मैंने आपको बता दिया था ना कि जो आप टॉपिक आ गए ये लिखे बगैर याद नहीं होंगे। 2-3 दफ़ा आप 3 ये याद हो जाएंगे ना। और आयरन के 3 वाले का डर्टी ग्रीन ब्राउन है, 2 वैलेंसी वाले का जो है डर्टी ग्रीन है। 2 NaOH क्यों 2 लिया? क्योंकि यहाँ पर आयरन की वैलेंसी +2 है। यानी सिंपल वर्डिंग में जितने रिएक्शन है सिर्फ एक में 3 NaOH लेना है, बाकी सब में 2 NaOH। बैलेंस करना भी आसान है। FeOH होल्डिंग ट्वाइस। मैंने इसीलिए इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिखा है समझाने के लिए। प्लस क्या बनेगा? Na2SO4। वेल डन बच्चों। Na2SO4 और इसके प्रेसिपिटेट FeSO4 NaOH के साथ रिएक्शन किया इसने। 2 NaOH इसलिए लिए हैं क्योंकि वैलेंसी 2 है। बन गया FeOH होल्डिंग ट्वाइस और Na2SO4। इसके जो है वो डर्टी ग्रीन PPT होता है। डर्टी ग्रीन कहते हैं जब काई ग्रीन से ख़राब हो के ब्राउन और येलो शेड देने लगती है ना, तो वो येलो और ग्रीन के दरमियान वाला जो कलर होता है उसको कहते हैं डर्टी ग्रीन कलर। तो इन कलर से हम पहचानते हैं। ये देखो जो प्योर कलर वाले हैं ना, जैसे ब्लू PPT है, डर्टी ग्रीन है, ब्राउन है, ये तो हम देखते ही पहचान लेंगे ना ये वाले प्रेसिपिटेट। वाइट वाले अब 3 हैं। अब हमें फिर वो होगा कन्फ्यूजन कि जिंक वाला है आया कि लेड वाला है आया कि कैल्शियम वाला है। फिर इनके अलहदा टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए। वो आप केमिस्ट्री में जब आप अगर केमिस्ट्री के फील्ड में रहे तो फिर आप बैचलर और मास्टर के अंदर पढ़ेंगे, FSC तक नहीं है। तो ये 6 पॉइंट विद कलर ये ऐसे आने चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन इंतहाई इम्पोर्टेंट है और ये समझ लें कि इस चैप्टर में से अब आना ही आना है। एक टाइम तो आएगा ही आएगा। एक टाइम इसलिए कहता हूँ कि 2 टाइम पेपर होते हैं। एक टाइम इसलिए आएगा कि ये रिएक्शन पिछले 2 सालों में नहीं आया, तो 2 साल से अब इसकी बारी तो बनती है ना। घूम के फिर के वहीं उधर ही आते हैं जहाँ पर शुरू होते हैं। तो अब इसकी बारी है, इसीलिए इसको अलहदा पढ़ाया है। यूजेस मैंने आपको कल पढ़ा दिए थे। कल आपका इनका टेस्ट होगा रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड रिएक्शंस ऑफ बेस। सिर्फ 2 सवाल होंगे विद यूजेस। जज़ाकल्लाह।